ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 26/11/2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम हो त्रिमूर्ति पिता के बच्चे, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। तो हम किन के बच्चे हैं? त्रिमूर्ति भगवान के। तो 3 कर्तव्य जो भगवान के वो हमारे, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर पॉइंट वाइज बाबा ने बताया है। देह अभिमान वालों के अंदर जेलिसी होती है। ईर्ष्या के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। प्यार से सेवा भी नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। सुना? जो देह अभिमान होगा, जिनके अभिमान हो, किसी को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते, उनके अंदर जेलसी होगी, अंदर अंदर जलते रहेंगे। और जलने वाले पे कहते हैं ना कि कोई आपसे जल रहा है, इसका मतलब है कि आप उससे आगे हो, क्योंकि वो मान चुका है कि आप उससे आगे हो, तो अब तो ऐसे ही आगे हो गए, है ना। दूसरी पॉइंट, वो बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते कहाँ न कहाँ मूंझ जाते हैं, जिसके कारण पढ़ाई छूट जाती है। तीसरा पॉइंट, देहाभिमान के कारण दिल साफ नहीं, और दिल साफ न होने के कारण बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा, मूड ऑफ कर लेते हैं, अर्थात मूड स्विंग होते रहता है, उनका चेहरा ही बदल देता है, चेहरा मोहरा सब कुछ। जबकि कहते हैं ना, जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, और जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, और जो जागृत रहते हैं वो निर्भय रहते हैं। अब ये सारे पॉइंट क्या किसी देह अभिमानी में हो सकती है? नहीं। तो देह अभिमानी का जो मैंने पॉइंट बोला कि वे जलने वाले होते हैं, बेपरवाह रहते हैं, माया की तरफदारी करते हैं, मुरली की डोंट केयर करते हैं, पुरुषार्थ करते करते ख़त्म हो जाते हैं, पढ़ाई छूट लेते हैं, उनका दिल साफ नहीं है, मूड ऑफ करते तो चेहरा मोहरा, वृत्ति, दृष्टि सब बदल जाती है। तो ऐसा नहीं बनना है, इसीलिए बाबा हमें कह रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। से बाबा को याद करते हो या कुछ और भी याद आता है? बाबा पूछ रहे हैं। तो बच्चों को स्थापना, पालना, विनाश भी तो याद होनी चाहिए कि तुमने किस कर्तव्य के लिए भगवान से जुड़े हो। हाँ, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा ही चलना है ना सब कुछ। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है ना कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। हाँ, तो बैरिस्ट्री की पालना हुई कि नहीं? उनके लिए सोचना, उस पर चलना। तो जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी ना। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कि स्थापना हो रही है। इसमें योग बहुत ज़रूरी है। योग से हमारी आत्मा जो पतित बन गई थी वो पावन बनेगी, तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज करेंगे। सुना? जब हमारी आत्मा पवित्र बनेगी तभी तो हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तहानों में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से उच्च पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना, दुनिया में भी मनुष्य जो पढ़ते हैं कितनी सारी पढ़ाइयाँ हैं। हाँ, लेकिन वह सब इस दुनिया के लिए पढ़कर फिर उनका फल ही यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है, बाबा की याद से आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। सभी तो पवित्र बनेंगे नहीं। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। मतलब बहुत हिम्मत वाले ही बनेंगे। ताकत तो हर बात में चाहिए ना। यह है ईश्वरीय माइट, इसको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट। बाबा कल्प को लाके कहते हैं, बच्चों मामेकम याद करो, सर्वशक्तिवान बाबा को याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसकी याद में मन टिका रहेगा तो उसकी शक्ति को हम खींचेंगे। तो परमात्मा के पास जो शक्ति है। अब बाबा कह रहे यह है भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे, इसीलिए थोड़े से मार्क्स मिले हैं। समझ गए? स्कूल में भी बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार ही पास होंगे। जो होशियार है वो तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं।
हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाबा हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको ये भी समझाना है कि बाबा को याद करो तो पाप कट जाए। हाँ, देखिए बाबा क्या बात बोल रहे हैं। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें ही बड़ा पैगंबर कहते हैं। उनको ही महारथी अथवा घोड़ेसवार कहा जाता है। प्यादे तो फिर प्रजा में चले जाते हैं। राजा श्रेणी का तो वो रहते ही नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं कि हमेशा इस बात की परवाह करनी है कि हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है। यह काम हमें बैठ करने हैं। वो मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। मौला मेरे 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 मौला, आँखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ। तू मुझको अपनी नजरों में बसा ले। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, बात तेरी कितनी हंसी कि इनमें बस कर फूलों की खुशबू आए। मौला मेरे बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। तो ऐसी मस्ती चढ़ी होनी चाहिए कि मौला हमको पढ़ा रहे हैं। नाम भले हम कुछ भी रख ले लेकिन है तो वो एक ही। तो इसी को कहते हैं मौलाई मस्ती। बाबा डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। यही तात लगी रहनी चाहिए। बाबा को तो हरदम याद करना चाहिए। बाबा फिर बोल रहे हैं बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है बाबा तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, पर तो ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। घड़ी तो सने सने घूमती है ना। बाबा तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज़ तैयार हो जाए। मतलब ऐसा आपकी ज़ुबान मशीनरी बने, आपकी वृत्ति ऐसी मशीनरी बने कि जिस पर भी पड़े और वो बाबा का बन जाए, बाबा को पहचान ले, है ना। हाँ, बाबा आगे ये भी समझाते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से पकड़ लेती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं, लेकिन वह किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। सुना, घबराते नहीं। सच्चे दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं, शैतानी दिल तो चल न सके। बाबा समझाते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे चूहा काटता है ना, फूंक मारता है पता भी नहीं चलता और काट देती है, वैसे ही माया भी मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना है। वह खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाबा की सर्विस फिर नहीं कर सकेंगे। अंदर अंदर दिल खाता रहेगा। देह अभिमान है तभी तो जलते हैं। हाँ, युद्ध का मैदान है ना तो माया तो छोड़ेगी नहीं। आधा पौना अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर ही माया का वार होता है। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर माया का वार होता है। आधा पौना को तो तुम ख़त्म कर देती है, पता भी नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद करके घर में बैठ जाते हैं। तो ये सब होता है लून पानी होने से, देह अभिमान के कारण स्वयं को धोखा देते हैं। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा। जो कुछ देख तो कल पहले मिसल ड्रामा चल रहा है। नीचे ऊपर अवस्था तो होती है, कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता है तो कभी हार कभी जीत। लेकिन कहते हैं ना, न जन्म अपनी मर्जी से होता है न मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे होगी। जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा और जो नहीं होगा वो छिन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। हार या जीत आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। कर्म के हाथ में है, बस आप कर्म करते रहिए। जो आपके भाग्य में होगा वो मिलता जाएगा।
यही तो है ड्रामा। और जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो ना, खुशनुमा होते जाते हो, उतना उतना माया भी ऊपर चढ़ती है। बाबा जानते हैं, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। देह अभिमान की कैसी आग लगी है। ये बीमारी कहाँ से आई? देह अभिमान से आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी, बहुत अंदर में खुश रहेंगे। बाबा तो कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं ये रोग क्यों लगा? बाबा कहते हैं, ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है कि बात मत पूछो। एकदम चीचड़ बना देती है, चिपक जाती है दीमक की जगह। जबकि कहते हैं ना, दीमक तो घुस जाए तो सने सने आपका सारा कुछ खराब कर सकता है। उसी तरह से कोई विकार की दीमक अंदर हो, छोटी सी भी हो, लेकिन है तो वह विकार, तो वह हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। तो बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। बाबा कहते हैं, इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या? दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए? कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाबा खुद कहते हैं, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। याद करो, नहीं तो माया नाक कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। सुना? इसलिए बाबा कहते हैं, पढ़ो। और समझते भी है ना कि एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। पता है ना, लास्ट समय की लड़ाई छिड़ने की अभी से ही बात हो रही है ना। विश्व में क्या फैला हुआ है, हाँ? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयारी करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बनना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए, विकारी ख्याल। दूसरी पर, बाबा द्वारा जो बेशुमार धन दौलत मिलता है ज्ञान का, उनकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धिबंद थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनते हैं। तो अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि हम सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो इसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सत्वप्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्यात्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर कर्म आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्थिति आपकी सदा अलर्ट बना देगी आपको। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह के भी शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं अपने मौला के। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ओम शांति।